वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो पॉलिटी का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आज हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ लिया है पॉलिटी का। इसमें हमने साथ में पढ़ा था फ्रेमिंग पढ़ी थी, फ्रेमिंग के बारे में पढ़ा था, और हमने जो अपना संविधान लिया है वो कहाँ कहाँ से उसके फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल। शेड्यूल कितने हैं हमारे? तो शेड्यूल हमारे कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। पार्ट कितने हैं इसके? 25 पार्ट हैं। और आर्टिकल कितने हैं? लगभग 450 से भी है, ज़्यादा है। अमेंडमेंट 105 प्लस अभी तक अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है। सबसे पहले ये शेड्यूल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, आर्टिकल। देखो, ये आपकी एक बुक है, ये आपकी क्या है? एक बुक है। बुक के अंदर क्या रहता है बेसिकली? एक तो रहता है आप लोगों का क्या, चैप्टर के अंदर कुछ क्या होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो चैप्टर आपका क्या हो गया? पार्ट हो गया। चैप्टर क्या हो गया? पार्ट हो गए। तो चैप्टर कितने हैं आपके, मतलब पार्ट कितने हैं? 25 हैं। उन पार्ट के अंदर क्या रहते हैं? कुछ रूल्स वगैरह रहते हैं। तो रूल्स कितने हैं? लगभग 450। अब ये शेड्यूल क्या होता है? सबने देखा होगा कि बुक के लास्ट पेज में ग्लॉसरी रहती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ दी होती है। जैसे अगर साइंस की बुक है उसमें बायो की डेफिनेशन हो जाएगी, जोलॉजी की हो जाएगी, बॉटनी की हो जाएगी। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे शेड्यूल कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने तभी पहले सब कुछ लिख दिया है सो डैट कि आपको जल्दी ग्रैस्प भी हो जाए और जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। सबसे पहले प्रीएम्बल में क्या आता है? वर्ड्स कौन से है? सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। ठीक है। जस्टिस में क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है। और लास्ट का आ गया इंटीग्रिटी। ठीक है। वो मैंने लास्ट टाइम बोला था, वही द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमन बिलीव इन। ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी होता है उसके पहले पेज में बना होता है। अगर लास्ट लेक्चर में आपको चाहिए होगा कि सर दिखा दो मैं प्रीएम्बल, तो मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले याद करने के लिए ट्रिक किसका क्या है? 100 SDR का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 SDR। अगर आप आगे जाके इकॉनमी पढ़ोगे तो SDR क्या रहता है? वैसे काफ़ी सारी इकॉनमी को मिला के एक हमारे पास पेपर करेंसी मिलती है, उसको हम कहते हैं SDR कहते हैं। 100 तो 100 से क्या आ गया? सोवियन, सोशलिस्ट, फिर सेकुलर आ गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर यहाँ से हम जलेबी का वर्ड सुना होगा तो जलेबी से जलेफी बना दें, JLEFI। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। ये जस्टिस कहाँ से लिया हमने? ये रशिया रेवोल्यूशन से लिया हुआ है, पेपर में आता है तभी मैं ये मार्क करवा रहा हूँ। और जो आपका इक्वलिटी वगैरह है, लिबर्टी है और फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से लिया हुआ है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया हुआ है। काफ़ी बार आपके ये एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। और ये वाला रिपब्लिक कहाँ से लिया हुआ है? फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक। और जो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब 47 अमेंडमेंट है जो आपकी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखना सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे कहाँ पे हुई है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। इसमें प्रीएम्बल में भी चेंज हुई है। अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार ही चेंज हुई है। आल तो ये पार्ट पहले भी थे, मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये चीज़ें थी पर रिटन फॉर्म में नहीं थी। तो रिटन फॉर्म में जो ऐड की वो हमने कब की? 47। क्या हमारा देश सेकुलर नहीं था? शुरू से सेकुलर है, बट ये कि इसको हमने ऐड कर दिया सो डैट कि इसकी थोड़ी सी, जैसे हम बड़ी बार होता क्या है कि आप लोगों ने कहीं पे भी अगर लिख दी ये चीज़, ठीक है, उसके बाद लोग उसको मानना ज़्यादा शुरू होते हैं। ठीक है। जैसे CCTV लगाते हैं, अगर वहाँ पे पता है कि लोगों को CCTV लगा हुआ है तो वहाँ पे लोग वैसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है। अब शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल कौन से हैं? तो 12 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 12 शेड्यूल थे। पहले 8 थे, बाद पे कितने हो गए थे? 12 हो गए थे। ठीक है। 1 बाय 1 शेड्यूल हम देखते हैं। शेड्यूल 1 डील करता है नेम ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें बेसिकली क्या होगा? जो भी हमारी 28 स्टेटें हैं और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है, इनके सारे नाम दिए हुए हैं। अब हर बार से आर्टिकल बोलूँगा कि इसमें सारे स्टेट आएंगे। अब सारे स्टेट कौन से आएंगे वो नाम देखने, तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं खोल लूँगा, शेड्यूल खोल लूँगा। ठीक है।
शेड्यूल सेकंड में क्या आता है, सैलरीज वगैरह आती है। ठीक है, अब याद करने का तरीका थोड़ा सा मेरे को ढंग अलग सा है। ठीक है, तो आप लोग वैसे याद कर सकते हो। 2 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर का क्या होता है, आप लोग के पैसा होता है, क्या होता है, पैसा होता है। तो सैलरीज किसके अंदर आ जाएंगी, शेड्यूल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सैलरीज और अलाउंसेस पेंशन आपके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला तो आपने याद कर लिया स्टेट, दूसरा क्या आ गया, 2 नंबर का क्या आ गया, पैसा आ गया। अब 2 नंबर का पैसा के तीसरा में क्या आ जाएगा, ओथ आ जाएगा, अबाउट ओथ वगैरह। ठीक है, वो 2 अब सपोज किया किसी को पकड़ लिया तो 2 नंबर का पैसा वो कहता है, कसम खाता है कि मेरा पैसा नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में क्या हो गया, ओथ वगैरह, कसम वगैरह आ गया। अब कसम कौन खाएगा, हम बोलेंगे राज्यसभा का मेंबर खाएगा। कौन खाएगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो 4 में क्या आ गया, 4 में आ गया मेंबर ऑफ राज्यसभा आ गया। अब 5 में, अब उसने पैसा क्यों खाया था, बेसिकली उसने स्पेशल प्रोविज़न दी थी किसको, एससी और एसटी एरिया को। क्या दिया था, स्पेशल प्रोविज़न दी थी किसको, एससी और एसटी को। छठे में क्या हो जाएगा, ये भी इसने और कहीं से पैसा आया था उसको, हाँ जी आया था, स्पेशल प्रोविज़न दे दी थी उसने किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल एरिया नॉर्थ ईस्ट एरिया को। ठीक है, पहला नॉर्मल एससी एसटी का आ गया, दूसरा क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट एरिया आ गया। सबसे पहले हम ये 5 लेते हैं। पहले नंबर पे क्या आ गया, स्टेट आ गई, पहले नंबर पे क्या आ गई, स्टेट आ गई। 2 नंबर का क्या था, पैसा, पैसा क्या उसका, तो उसने कसम कहते मेरा पैसा नहीं है। पर उसने पैसा कहाँ से, किसने पैसा कमाया था, राज्यसभा के मेंबर ने पैसा कमाया था। देन क्या आ गया, एससी एसटी की प्रोविज़न आ गई। और 6 में क्या आ गया आपका, स्पेशल प्रोविज़न कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट एरिया का। 7 में, ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अलग आ गई, ये पूरा स्टेट आ गई, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। क्या इसने अलग नहीं किया उसको। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे। ठीक है, तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ये मैंने कल भी लेक्चर में बताया थी। इस पर सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, यूनियन बना सकता है। स्टेट में कौन बना सकता है, सिर्फ स्टेट बना सकता है। और कंकरेंट में बोथ बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंटर को प्रिवेल करेंगे, सेंटर के लॉ को क्या करेंगे हम, प्रिवेल करेंगे। ठीक है, शेड्यूल 8। अब ऑब्वियस है, जब लोगों को डिवाइड करने की बात होगी तो लोगों की लैंग्वेज क्या होगी, ख़राब होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आ जाएगा, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। बट आज के टाइम पे क्या है, 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसमें सिंधी लैंग्वेज भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है, मिथाली, बोडो, डोगरी। अब हमारे लिए डोगरी इंपॉर्टेंट है, अगर जो बच्चा जेकेपी का एग्ज़ाम दे रहा है, नेपाली भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हमें सब कुछ रखना है, याद रखना है। पर इसमें 22 में हमारी इंग्लिश आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, शेड्यूल 9 क्या आ गया, लैंड रिफॉर्म के लिए, किसके लिए है, लैंड रिफॉर्म के लिए। 10 का क्या आ गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52 अमेंडमेंट हुई थी, कब आई थी, 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हो गया, थोड़ा सा आपको मैं इसका ब्रीफ बता देता हूँ। सपोज किया एक कैंडिडेट बीजेपी का है, ये जीतता है। ठीक है, कल को कांग्रेस वाले उसको सपोज किया कुछ 2 करोड़ रुपए देते हैं कि तू हमारी पार्टी में आ जा। तो पहले पहले होता क्या था, चले जा सकते थे, बट अब नहीं जा सकते। अगर कोई मेंबर छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा, क्योंकि लोगों ने किसको चुना हुआ है, उस आदमी को भी चुना है और बेसिकली सबसे पहले उस पार्टी को चुना हुआ है। अब ये तो करेगा नहीं हम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। तो अगर ऐसा करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उसकी सीट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 11 और 12, शेड्यूल 11 और 12 में क्या था, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट है 1992 में, और ये 74 है, ये भी क्या है 92 में। ठीक है, अब एक बारी आपको फिर से बता देते हैं, फिर आपको मैं याद करवा दूंगा। सबसे पहले शेड्यूल 1 बात करता है कितनी स्टेटें, नंबर ऑफ़ स्टेट्स वगैरह यूटी के बारे में। 28 स्टेटें हैं और 8 के हैं यूटी हैं। 2 नंबर का क्या होता है, पैसा होता है। ठीक है, उसने क्या कही थी, कसम खाई थी। किसने कसम खाई थी, वो पैसा किसका है। ठीक है, किसी को पूछा, वो कहता है कि कसम से मेरा नहीं है। वो बंदा कौन था, मेंबर ऑफ राज्यसभा। पैसा कहाँ से कमाया था, स्पेशल प्रोविजन दे दी उसने किसको, एससी एसटी को, और बाद पे किसको दे दी, नॉर्थ ईस्ट को दे दी। ये तो एरिया डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। एरिया डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ पावर आ जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर आ जाएगा। ठीक है, फेडरल। ठीक है, उसको हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आप कितने टाइप में बांट सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जब डिवाइड करेंगे लोगों की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नेपाली है, इंग्लिश नहीं है, डोगरी भी है। 9th में क्या आ जाएगा,
अब लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, फिर लैंड्स के रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिफॉर्म वगैरह करेंगे, लैंड को साथ साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से माइंड में रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद होगा कि पार्टी छोड़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, कब लाया, 52 अमेंडमेंट कब आई थी, 1995 को। ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से हमने इलेक्शन कराने इसके साथ, पंचायतों के भी और म्यूनसिपैलिटी के भी। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक होता क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, या तो जैसे आपको मैंने याद करवाया हो ऊपर से वैसे याद कर सकते हो, या ये कर सकते हो। टी से आ गया टेरिटरी, टी से क्या आ गया, टेरिटरी आ गया। ई से अमोलूमेंट। ठीक है, सैलरी को कहते हैं इमोलूमेंट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इमोलूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ए से, ठीक है, ए से आ गया एफ्रीमेशन, ओथ एंड एफ्रीमेशन, क्या कहते हैं इसको, एफ्रीमेशन। एफ्रीमेशन, ओथ को हम क्या कहते हैं, एफ्रीमेशन कहते हैं। आर से आपका क्या आ गया, राज्यसभा, आर से क्या आ गया, राज्यसभा। एस से क्या आ गया, एस से क्या, स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न। ओ से अदर वालों को, एफ से फेडरल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। ओ से आपका आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, आप इसको वापस रिपीट करके भी देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से याद करवाया। आप ये भी कर सकते हो, याद वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने याद करवाया था तो आपको याद कैसे करवाया था, मेरे लेक्चर का मेन पर्पस क्या है, ये आपको यहीं पे चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले वन में मैंने क्या बोला था, इसमें क्या आ जाएगा, स्टेट और क्या आ जाएगा, यूटी आ जाएगा। 2 नंबर का क्या होता है, पैसा होता है। 2 नंबर का क्या होता है, पैसा, सैलरी होता है। अब पैसा किसका था, उसने क्या आती कसम खा ली, मेरा पैसा नहीं है, ओथ। ठीक है, 4 में ओथ किसने खाई थी, राज्यसभा के मेंबर ने। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आया था, स्पेशल प्रोविज़न दे दी थी किसको, एससी और एसटी को। ठीक है, बाद में छठे में क्या आ जाएगा सर, छठे में आ जाएगा आप लोगों का अदर को भी, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया को भी क्या दे थी, स्पेशल प्रोविज़न दे दी थी। ठीक है, अब जब दोनों को डिवाइड करेगा तो लोगों की क्या हो जाएगी, लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ख़राब होगी तो फिर 8वें में क्या आएगा, 8वें में आएगा क्या कहते हैं, लैंग्वेज, सॉरी 7वें में पहले तो डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ क्या करेंगे, पावर वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज, 8वें में क्या आ जाएगा, लैंग्वेज। फिर 9 में आपका आ जाएगा लैंड्स वगैरह के लिए रिफॉर्म वगैरह। 10 में आपका आ जाएगा क्या, एंटी डिफेक्शन ला, एंटी डिफेक्शन ला। और 11 में पंचायत और 12 में म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। क्लियर है, अब आपने टीयर ऑफ ओल्ड पीएम करना है, जैसे भी करना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम पहले पार्ट के बारे में बात करें तो पहले पार्ट में जो हम मेन आर्टिकल ही देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हो गया यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, अब शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल में सिर्फ लिस्ट दी हुई है नामों की। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारी स्टेट कैसे बनेगी, यूटी कैसे बनती है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डील करता है पार्ट 1 के साथ। सबसे पहले आर्टिकल 1 ये क्या बात करता है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन का मतलब हो गया, हमारे यहाँ पे बेसिकली पूरा फेडरल में डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं मिली है। जैसे यूएसए में क्या है, स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है। हमारे पे यहाँ पे क्या है, सेंटर इज़ मोर पावरफुल, सेंटर इज़ मोर पावरफुल, मतलब यूनियन इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, वैसे याद रखेंगे। ठीक है, शेड्यूल 2 ये बात करता है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, कि हम कोई भी स्टेट को, नई स्टेट है, कोई भी एग्जिस्ट स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं। जैसे सिक्किम बनी थी 36 अमेंडमेंट 1972 में। ठीक है, आर्टिकल 3 बात करता है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। जैसे
JK UT बना 2019 में, लद्दाख बना, तेलंगाना बना, ठीक है। तो हम किसी भी स्टेट को नई स्टेट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर तो हम सपोज किया कोई बाहर की कंट्री से कोई स्टेट ऐड करते हैं तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोविज़न वगैरह रहते हैं। पार्ट 2 डील करता है सिटीज़नशिप के साथ। अब सिटीज़नशिप की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, किस तरीके से हम सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं या कैसे हमारी सिटीज़नशिप हमसे ले सकते हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप की डेफिनेशन क्या है, और इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है सिंगल सिटीज़नशिप का। सिंगल सिटीज़नशिप लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीज़नशिप है, देयर इज़ नो सिटीज़नशिप ऑफ आवर ऑन स्टेट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या करें, सिर्फ एक इंडिया की सिटीज़नशिप रहेगी। ये नहीं है कि हमारे स्टेट की है या हम किसी और देश की भी ले सकते हैं। अगर हमें इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ेगी, मतलब दूसरे की लेनी है, फिर इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 6 बात करता है अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से है उनके बारे में बात करता है, जो लोग वहाँ से अपनी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। शेड्यूल आर्टिकल 7 बात करता है अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ द पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए हुए हैं। अब आर्टिकल 9 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। अब टर्मिनेट कैसे हो सकती है, ठीक है। अब टर्मिनेट का भी आपको बताया था। सबसे पहले अगर तो किसी के पास ड्यूल सिटीजनशिप है, क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है, सपोज किया यहाँ पे इंडिया की भी है और वहाँ जाके किसी की कनाडा की ले लेता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये, ठीक है। या बंदा कभी कभी खुद भी रिनाउंस कर सकता है, खुद ही छोड़ देगा कि हाँ मैंने कहीं हो जाना है, मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। और तीसरा केस क्या था, अगर किसी एनिमी कंट्री के साथ तो उसके कुछ लिंक पाए जाते हैं, तो उस केस में भी सिटीजनशिप हम क्या कर देते हैं, उसकी टर्मिनेट वगैरह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टर्मिनेट वगैरह कर देते हैं। जिस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं उस तरीके से सिटीजनशिप हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। एक्वायर करने का क्या है, सबसे पहले एक तो क्या है, बाय बर्थ है, ठीक है, जिसके माँ बाप का जन्म हुआ है वो क्या है, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ सिटीजनशिप हो जाएगा। बाय डिसेंट का मतलब मेरे माँ बाप इंडिया के थे बट मेरा जन्म बाहर हुआ, तो ऑटोमेटिकली मुझे एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तो मेरा जन्म कहाँ का हो जाएगा, इंडिया का ही, मैं सिटीजनशिप कहलाऊँगा। और तीसरा आ गया बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या रहता है कि कोई बाहर का बंदा है वो रजिस्टर करवाता है, एम्बेसी में बोलता है कि हाँ मेरे को सिटीजनशिप चाहिए, तो जो भी प्रोविज़न 5, 7 या 8 साल उसको वॉच करते हैं, देन इट इज़ अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 11 के बारे में देख लेते हैं। पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू मेक अमेंडमेंट इन द लॉ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप के लॉ के ऊपर कौन अमेंडमेंट के ऊपर रूल करेगा, पार्लियामेंट करेगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक काम करेंगे, फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। वन ऑफ द मेजर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा रहता है ये, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहो, ठीक है। मेरा यही मेन पर्पस है कि आपका जितना जल्दी सिलेबस हो जाए उतना बेटर है, और इसके साथ साथ आपको यहीं पे क्लास में रिवाइज करवाएं, ठीक है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो और अपने रिव्यू देते रहो। जय हिंद, जय भारत।